हर लाशा जो लोगों के कांधे पर से गुजरता है वो चीख चीख कर कह रहा है कि कभी तू भी किसी कांधे पर रहेगा, कभी तुझको भी इस मरहले से गुजरना है। हर पैदा होने वाला अपनी मंजिल मौत मानता है, हर पैदा होने वाला, हर शख्स अपनी अगली नस्लों को लापता पाता है तो खुद बखुद ये जान लेता है कि जिनके तवज्जुह से यहाँ तक आया ये गए तो मेरे तवज्जुह से आने वालों की वजह से मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है। हर शख्स, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फना हो जाना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना सअअतन व ला यस्तक़दिमून, जब अजल आ जाएगी, मौत आ जाएगी, एक सेकंड के लिए आदमी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता है। अगर मौत का फरिश्ता आ गया एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया की तमन्नाएं अपनी जमा कर लेंगे, उससे आगे पीछे नहीं कर सकता। ब्रेज़नेव, आपने नाम सुना होगा, रूस का सदर ब्रेज़नेव, ये गोर्बाचोव से पहले था। इसकी जब मौत हुई तो रूसी साइंसदानों ने इसकी मौत का ऐलान 2 दिन बाद किया, 2 रोज बाद। सारे जिस्म के आज़ा को मशीनों के जरिए चला दिया, इसके आज़ा तो हरकत करते रहे लेकिन जिंदगी नाम की कोई शय नजर नहीं है, कोई शय नजर नहीं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद मौत पर किसी का काबू नहीं। कोई शख्स नहीं जो जिंदगी पर काबू कर सके, मौत से अपने आप को बचा सके। अभी कोई दवा, कोई इजाद ऐसी आज तक नहीं आई और न फ्यूचर में आने वाली है। इसलिए अल्लाह ने बिल्कुल साफ कहा इसके बारे में। जब ये इतनी अटल हकीकत है कि टेक्नोलॉजी इसके सामने मजबूर, दौलत इसके सामने मजबूर, हुकूमतें इसके सामने मजबूर, और हर मुनकर में डूबा हुआ शख्स, हर चीज का इनकार करने वाला शख्स, हर चीज का मुखालिफ इसको मानने पर मजबूर। इतनी है हकीकत, इतनी है चीजें। जरा आदमी तदब्बुर करे, गौर करे कि इस दुनिया में वो जिंदगी गुजारता है तो उसकी तकव्वा में, उसकी कदर काविश में, उसकी कोशिशों में कितना इसका असर होता है, कितना इसके असरात होते हैं, कितना इस हकीकत को मानता है और इस हकीकत को सामने रख करके ये मंजिल है, इससे गुजरना है, यहाँ जाना है, ये इख्तिताम है, ये तकमीला है, उसके जिंदगी के मामलात में उसके असरात कितने होंगे, कितना उसका ख्याल रहता है। अजीब और गरीब बात है, जितनी अटल हकीकत उतनी ज्यादा लापरवाही इसके सिलसिले। आदमी गौर करे, सोचे कि हम इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, क्या ये दुनिया इसी के लिए है? जब आदमी पैदा होता है तालीम और ताल्लुम तो उसका सिलसिला जुड़ता है, वालिदैन उसे किसी इदारे में डालते हैं, आदमी कोशिश करना शुरू कर देता है, पढ़ता है, उसके बाद जरा सा कुछ बड़ा होता है, शादी ब्याह होती है, उसके बाद वो जिंदगी के दौड़ में लोगों के साथ शामिल हो जाता है। कोई बहुत कामयाब होता है, कोई नाकाम रहता है, कोई मुतवस्सित दर्जे का होता है, लेकिन जरा सा सोचे, आदमी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, नाम बनाता है, शोहरत बनाता है, इज्जत और वक़ार बनाता है, नजरें सामने आती हैं तो झुक जाती है लोगों की, रास्तों से गुजरता है तो लपक कर लोग तवज्जो के साथ उसको आदाब और सलाम करते हैं। किसी मजलिस में जाता है तो सबसे बेहतरीन चेयर उसको दी जाती है, उसके मशवरे पर लोग कान धरते हैं। एक तबका हो समाज और माशरे में होता है, दौलत की फरावानी होती है, जो चाहता है खरीद लेता है, बेहतरीन मकान होता है, बीवी बच्चे सब कुछ होते हैं, सब कुछ। जरा तसव्वुर कीजिए, ये उसकी कोशिशों और मेहनतों का नतीजा होता है, उसकी सलाहियतों का नतीजा होता है। लेकिन एक रोज ऐसा आता है कि जब उसके ऊपर बीमारी हमला करती है, जब वो बिस्तर पर पड़ जाता है, जब वो बीमारी हमला करती है, जब वो साहिबे फिराश होता है, बिस्तर पर गिरता है, तो डॉक्टर अगर उसको चेक करता है, सबसे पहले कहता है आप ये खा नहीं सकते, आपको शुगर है, सारी किस्म की मिठाइयां बंद। सिर्फ डॉक्टर आकर के इतना कहा, सारी कमाई, सारे ताल्लुकात, सारे अख्तियारात एक तरफ रखे गए। अब इतना सा मीठा भी नहीं डाल सकता, डॉक्टर ने कह दिया, अल्लाह की तरफ से आया, खाने का पाबंदी, प्रेशर है, आपको ये करना है। अब आपके पाबंदी होने शुरू हो गए, अब चलना फिरना सारा कुछ कमाया, जब बैठ कर खाने का वक्त आया, मजा करने का वक्त आया, तो डॉक्टर आकर खवाता ये अब ये नहीं कर सकते। अब जब उसका
चाहता है तो धुंधली दिखाई देती है, सोचना चाहता है कि याददाश्त तो कमजोर हो गई है, जाना चाहता है तो कहीं कमर का दर्द, तो कहीं जोड़ों का दर्द, तो 4 सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहा है। जो आसमान तक के उसकी बुलंदी पर बैठकर बैठने का हाथ देखता था, 4 सीढ़ियों से मजबूर हो गया। क्या पूरी तकोतों का नतीजा ये सही है? क्या अंजाम सही है? क्या इसी के लिए सब कुछ किया था कि जब उसके फायदे हासिल करने का वक्त आए तो बिल्कुल आदमी बेबस और मजबूर हो जाए? जरा सा गौर करें, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। या तो दुनिया में दांत टूट गए, बच्चे को गन्ना खाते देख रहा है, हैरत से देख रहा है, भुट्टा खाते हुए देख रहा है, हैरत से देख रहा है, इतनी सस्ती चीज है, इस पर से भी इख्तियार खत्म किया, आदमी मजबूर। ये सारी दौलत, सारी बर्बादी किसी काम की नहीं। बाल सफेद हो गए, इसको काला नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो 4 दिन बाद ही वो मुंह चुरा रहे हैं, नीचे से आकर के एक लकीर आ रही है, सारी चीजें खुल जा रही है। जरा सा सोचे आदमी, तसव्वुर करे क्या हो रहा है। सारी कदों का काबिश, सारी मेहनत कहाँ गई? फिर उसके बाद एक बिस्तर पर गिर गया, मां का फरिश्ता अब दस्तक दे रहा है, बेटे खड़े हैं, बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, सारे मानने वाले रिश्तेदार खड़े हैं। ये माल दौलत, ये मकान, सब कुछ जो बनाया था, सब छोड़ करके इस दुनिया से निकल गया, चला गया इस दुनिया से, सब यहाँ रखा रह गया। न शोहरत गई, न डिग्रियां गई, न इज्जत और एहतराम गया, कुछ भी साथ नहीं गया, सब यही रह गया। जिसके लिए इतनी तबज्जो और मेहनत की थी, एक भी साथ नहीं गया, किसी ने साथ नहीं दिया। जरा सा तसव्वुर कीजिए, सब कुछ छीनने वाली चीज मौत है, सब कुछ खत्म कर देने वाली चीज मौत। और जब मौत आती है तो क्या होता है? वो मरहला कैसा है, कितना दर्द और नियत होता है कि चाहते हुए भी बेटा बचा नहीं सकता, बीवी बचा नहीं सकती, माँ बचा नहीं सकती, दुनिया की दौलत बचा नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता, सब मजबूर और बेकस। क्या मरहला होता है? जरा सा एक आदमी तदब्बुर करे, गौर करे कि पूरी जिंदगी की कदों काबिश किसके लिए लगा है। ये मौत जब आएगी तो इसका क्या हमको फायदा मिलने वाला है? इसीलिए अगर हम कुरान हदीस का मुतालिया करें तो शरीयत ने हमको जो इक़ामात दिए हैं कि जिंदगी की ये तमाम चीजें जिसको हम जमा करना है और सब छोड़कर चले जाने वाले हैं, इन तमाम चीजों का फायदा अगर हमें हासिल करना है, ये तमाम चीजों को अगर पायदार बनाना है, तो इसको मौत के साथ जोड़ दिया जाए, अपने कारोबार को मौत के साथ जोड़ दिया जाए, अपने रिश्तों को मौत के साथ जोड़ दिया जाए, अपनी जिंदगी के तमाम कामयाबियों को मौत के आईने में देखा जाए। साहबा किराम ने इसी तरह देखा, माल खर्च करते थे जब, तो उनको इस दुनिया से जाने के बाद भी उस माल का फायदा चाहिए था। हमारी मौत हमको उस वक्त तो याद आती है, मौत उस वक्त हमारे सामने जब होती है, मौत का तसव्वुर हमारे सामने उस वक्त होता है जब हम किसी लायक नहीं होते। इस्लाम ने जो मौत का तसव्वुर किया वो महरूमी के साथ नहीं, कामयाबी के साथ किया। मौत का तसव्वुर, मौत की याद आदमी के जिंदगी में अगर हर पल है तो हर चीज का ताल्लुक उसके साथ होगा। अल्लाह के रास्ते में आदमी जो खर्च करता था इसलिए कि मरने के बाद अगर कोई चीज आपके साथ जाएगी तो आपके नेकियां, आपके अमाल जाएंगे, अगर कोई चीज जाएगी। ये किस लिए? ये वही तसव्वुर आपके माल में, आपके औकात में, आपकी तन्हाइयों और आपकी मजलिसों में इसके असरात होंगे। वरना अगर आदमी इससे बेखौफ है, अगर इसके ख्याल से बिल्कुल दूर है, तो समझ लीजिए गुनाहगार है। ये जो हमको सहाबा इकराम की जिंदगी में ये दिखाई देता है, हमारी जिंदगी में जो उसको बिल्कुल हराम दिखाई देता है कि हम दुनिया की चीजों में डूबे हुए हैं, नेकियों से दूर है। और सहाबा इकराम की जिंदगी में जो नेकियां नजर आती है, ये इसीलिए कि मौत का खौफ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी मौत आई उसकी क़यामत वाक़ई हो, उसके हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो गया। और जब मौत का फरिश्ता आता है तो नेक और बदकार दोनों के लिए अलग अलग मामले हैं। जब मौत का फरिश्ता आता है तो बदकार आदमी अल्लाह से गुजारिश करता है, रब्बुल आलमीन मुझे थोड़ा सा मौका दे दुनिया में रुकने का, ताकि मैं नेकियां कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसा गज़ब नाज़िल होता है, मौत की सख्ती कैसी सख्ती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई अहादीस
अहादीस के सिलसिले में कसीरों रिवायत सामने रात दिन अल्लाह के नबी की सोहबत में रहते थे, रो रहे हैं मौत के वक्त। आपका बेटा आपसे सवाल करता है, लोग आपसे पूछते हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, किस बुनियाद पर आप हो रहे हैं? कहा सफर बड़ा तवील है, बड़ा लंबा है, सादिरा बहुत मुख्तसर है, बहुत कम है। अब जब मंजिल आने वाली है, यहाँ से मौके खत्म हो गए, यहाँ से सिर्फ जवाब देना है, सिर्फ सवाल होने वाले हैं, यहाँ से अब सिर्फ सामने खड़े होना है, हर चीज का हिसाब देना है। इस खौफ में कि इस तवील सफर में सादिरा इंतहाई कम है, कैसे गुजर होगी? जब आदमी की मौत का वक्त करीब आता है, अगर एक शख्स दुनिया में नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत देता है, उसे तौफीक देता है, उसका मामला बड़ा आसान होता है, सख्ती वाला नहीं होता है, बड़ा आसान मामला होता है। अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर कोई चीज करता रहता है, बुराई में डूबा रहता है, आज हमारे यहाँ तसव्वुर पाया जाता है, बुढ़ापा जब आएगा, जब आखिर वक्त आएगा तो फिर मस्जिद पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या काम करेंगे, तमाम मामलात को दुरुस्त कर लेंगे और किसी के ऊपर बुढ़ापा आ रहा है। 80 साल का बूढ़ा भी अगर है तो उसके पास बैठ गया तो 50 साल की प्रोग्रामिंग करेगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, किसी को नहीं मालूम है कि मौत का वक्त कब आएगा, अगला लम्हा, अगला सेकंड न जाने जिंदगी का है या नहीं है। मौत की दस्तक तो नहीं दे रही है, मौत तो दस्तक नहीं देने वाली है, कोई शख्स ये नहीं जानता कितना पल और कितनी जिंदगी गुजारेगा। सहाबा किराम जब रात को बिस्तर पर सोया करते थे तो ये तसव्वुर कि पूरे गुनाहों को याद करके माफी मांगना, एहतिसाब करना, न जाने कल सुबह होगी या नहीं। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों को रो रहे हैं, किसी ने पूछा तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि सूरज जिस रोज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। डर लगता है कि कहीं सुबह सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से निकल जाए, तौबा का दरवाजा ना बंद हो जाए। ये रो रहे हैं सहाबी। किसी ने सवाल किया तो कहते हैं, न जाने सुबह जिंदा होकर के उठो बिस्तर से या लोग उठाए लाशे की शक्ल में, सोने से पहले उस रब की जनाब में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लो। आदमी के पास माल आ रहा है, कह रहे हैं न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका दे न दे, ये माल तो औलाद खर्चों कर लेगी, औलाद को इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा को सौदे के लिए कुछ लगा दिया जाए। ये जो तसव्वुर है, ये जो अपनी जिंदगी के बारे में जो तसव्वुर दिया है, ये जो तसव्वुर है, हर वक्त मौत का खौफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हदीस के वाज़ेह अल्फाज हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है कि दुनिया में इत्मीनान की जिंदगी, पहले जवानी गुजारी जाए, फिर बुढ़ापा गुजारा जाए, जब बीवी बच्चे सब अच्छी तरह सेट हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, तालीम हो जाए, घर बन जाए, सारी दुनिया बन जाए, उसके बाद अब आखिरत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये तो चंद दिन की बात है। असल चीज तो पूरी की पूरी दुनिया की हमने समझ रखी है, हमारे बीवी की, हमारे बच्चों को। ये बीवी बच्चों का मामला क्या होगा? कुरान मजीद आदमी पढ़े, हदीस पढ़े, अगर मौत का खौफ, मौत का तसव्वुर आदमी के अंदर होगा, ये मोहब्बत के पैमाने तय होंगे, ताल्लुकात के पैमाने तय होंगे, क्या होगा? हम बार बार कुरान में पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक नेकी की जरूरत अगर एक शख्स को पड़ेगी, एक नेकी की, वो अपनी बीवी के पास जाएगा, सब याद दिलाएगा, तेरे वास्ते माँ बाप से लड़ दिया, भाइयों को छोड़ा, उसके हुकूक मार दिए, तड़का मार लिया, भाइयों की तरफ पलट कर नहीं देखता था, हलाल हराम की तमीज खो दिया, तेरे लिए सब तेरा पूरा किया। बीवी कहेगी, मेरे सरकार बिल्कुल सही बात है, इतना गुनाह तेरे लिए किया, कहेगी सब कुछ सही है, लेकिन मैं वो चीज नहीं दे सकती जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो, मैं ज्यादा बेटा आला से आला तारीफ दिलाया, तेरे लिए अपनी खुशियों को छोड़ दिया, हाथ तेरे किया, मेहनत किया, तेरा फ्यूचर, तेरा मुस्तकबिल बनाने के लिए आज एक नेकी की जरूरत है। कुरान पढ़े, कुरान ये मोहब्बत और नफरत के पैमाने, ये रिश्ते और ताल्लुकात, इसका ताजुल करती है। ये चीज क्या कहेगा वालिद साहब, अब्बा आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ आपने किया, लेकिन जिस चीज का आप मुतालबा कर रहे हैं इसकी मुझको ज्यादा जरूरत है। एक नेकी, हमने कितनी नेकियां छोड़ी इनके, कितने सवाब छोड़ दिए, कितने फराइज को पामाल किया, कितने रसूल के और अल्लाह के अहकामात को रौन दिया, वो कहेगा अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है, एक चीज काफी
جہنم کا حوالہ عذاب، بلکہ ایک منظر کو روح تک کام چاہتی ہے. ایک بندہ مومن جب قیامت کا پڑتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. میں اکثر بیان کرتا ہوں، اتنا عبرتناک منظر، ایسی قساوت، ایسی محبت کا خاتمہ، ایسی بیگانگی آدمی کے اندر آ جائے گی. ذرا تصور کیجیے، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن. ایک شخص کے بارے میں جب اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتوں کو حکم دے گا. جب اسے فرشتے پکڑے گے، 70 گز کی ایک زنجیر ہوگی جس کا نام 70 گز ہوگا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. زنجیر ہوگی جس میں لپیٹ کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. پورا منظر اللہ نے پیش کیا. جب اسے یقین ہو جائے گا کہ جہنم کا ہولناک عذاب ہم مجھ کو کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، میں بچ نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ اللہ سے کہے گا کہ رب العالمین، میرے بھائی، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میری بہن کو، میری ماں کو، ہماری صاحبتی باقی سب کے بارے میں کہے گا کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے. حتیٰ کہ اپنے شیرخوار بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آدمی جہنم پر پیش کرے گا کہ اللہ اسے ڈال دے لیکن مجھے محفوظ رکھے. کتنا ہیبتناک منظر ہوگا، ذرا تصور کیجیے. ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جہنم پر پیش کرے گا آدمی، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. جب وہ یہ کہے گا تو اس کے بعد بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں دیکھے گا. جملہ آخری میں قرآن میں کیا ہے؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. پوری دنیا کو اللہ جتنے ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے. اپنے مولوی، اپنے استاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے گھر کے بارے میں کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں، انہا نزاعۃ للشوى، یاد ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گا. کہ موت کے بعد رشتے اس طرح ہو جائیں گے، یہ تعلقات کی نوعیت ہوگی. جب یہ رشتے دار حشر کے میدان میں ملیں گے تو اس طرح ملیں گے. جس موت کو ہم فراموش کر گئے ہیں، جس موت کو ہم ان رشتوں کی وجہ سے بھول گئے ہیں، وہ موت کے بعد یہ رشتے اس طرح ملنے والے ہیں. پورا منظر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ روز محشر آدمی یہ سوچتا ہے اس عنوان کا کیا تعلق؟ اس عنوان کا یہی تعلق ہے کہ یہ موت ان رشتوں کو ایسا کرے گی. زندگی بھر اگر آدمی یاد رکھے تو موت کے بعد یہ محرومی نہیں رہے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ اللہ کی جناب میں ہم اس طرح کھڑا ہوں گے، ہر شخص بالکل برہنا بلکہ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم. اللہ نے ارشاد فرمایا آج تم ایسے ہی آ گئے جیسے پہلے دن ہم نے تم کو بھیجا تھا دنیا میں، پہلے لباس کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ ارشاد فرماتی اللہ کے نبی کیا آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں؟ ایک باغیر مومنہ خاتون یہی بول سکتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے وجود سے ڈرانا ہوگا. آدمی کو تو اتنا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ اپنے بدن کی طرف دیکھے، دوسروں کے بارے میں کیا سوال کرنے کی. اللہ نے ارشاد فرمایا آئیے قرآن، وہ اتنا بدنام دن ہوگا، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں کرے. سارے رشتے موت کے بعد جب اٹھے گا روز محشر جو اس کے ساتھ پیش آنا ہے، جب آدمی کا یہ تصور مضبوط ہوتا ہے، آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ موت کے بعد یہ سب ہونے والا ہے، تو پھر آدمی کی دنیا کی تعلقات کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. دنیا کے تمام معاملات بدل جاتے ہیں. یہ مال سے جو محبت ہے، یہ جو رشتوں سے محبت ہے، اس کے پیمانے طے کرتی ہے. یہ اس کی حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے آدمی کو یہ کس طرح کیا جائے. یہ کہ جو پوچھیں گے نہیں ان کے لیے سب دعویٰ پر لگا رہا ہے کتنا بے وقوف آدمی ہے. یہ جو ایک نیکی کے لیے خیال نہیں کرنے والے ہیں، ایک نیکی کے لیے اب کیا کرے گا آدمی؟ یہ میری آنکھ بند ہوگی اور یہ سب بند ہو جائیں گے. تو آنکھ بند ہونے کے بعد بھی یہ تعلق باقی رہے. یہ تصور جب اس کو رہے گا موت کا کہ موت کے بعد بھی یہ رشتہ باقی رہے، تو یہاں تربیت کا انداز
यहाँ जिंदगी गुजारने का अंदाज कुछ और होगा। यहाँ मौत को सामने रख करके अमल करेगा बाद में, यहाँ माल खर्च करेगा तो मौत को सामने रख करके, यहाँ रिश्ते निभाएगा तो मौत को सामने रख करके, यहाँ ताल्लुकात निभाएगा तो मौत को सामने रख करके। अब जरा सा आदमी तसव्वुर करे कि मौत सारी चीजों से महरूम कर देने वाली चीज का नाम है। हमारा माँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा बहुत ज्यादा माना है, बहुत ज्यादा आपने तफसीर करना शुरू किया। नमाज का वक्त हो गया, नमाज से फरागत पाकर जब आप हुजूर में तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ये सिर्फ 4 दिरहम बचे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये 4 दिरहम सिर्फ बचे, सिर्फ ये 4 दिरहम नहीं बचे, बाकी सब बच गया। सिर्फ यही 4 दिरहम जो नहीं बचे, बाकी सब बच गया। ये एक तसव्वुर है जो माल के बारे में पैमाना बदल देता है। क्या कहेंगे अल्लाह के नबी, यही नहीं बचा, बाकी सब बच गया। एक आदमी कहता है दुनिया में मेरा माल क्या है? उसका माल मौत बता रही है। तुम जिंदगी को सामने रख करके सोचते हो, नबी ने माल को सामने रख करके माल का पैमाना तय किया। आदमी कहता है मेरा माल क्या है? उसका माल जो उसने खा लिया, हजम हो गया, खत्म, या तो खून बना या तो क्या बना, बोलेंगे तो अभी मूड खराब हो जाएगा, और नहीं तो बदन को लगा अगर ये बदन तो सड़ करके खत्म हो जाने वाला है, तुरंत एक अलग ही बदन रहेगा जिसको लेकर के उठेगी। वरना जो को छोड़कर बना वो किसका? 3 दिन बाद बैठ के हिसाब करने लगते हैं, बल्कि बच्चे तो इतने चालाक हैं मरने से पहले ही एडजस्ट करके रख लेते हैं कि कितना कर्जा बताना है भाइयों को, जिसके हाथ का कारोबार वारिसीन तकसीम करने के सब बोल जाएगा। आपका क्या? जो कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो आपका। बड़ा अजीब बेवकूफ आदमी है, माल भी अगर कमाता है तो हिसाब करने का ढंग नहीं है। अपना खाता खाली, दूसरे का खाता गल्ला, खुद का खाली, दूसरे के गल्ले भरे। अजीब बात है, यह तसव्वुर है हमारे यहाँ। खुद के खाते में क्या है मामला? खुद के खाते में कितना माल? अल्लाह के नबी ने कहा जो आदमी खा लिया खत्म, जो छोड़ करके गया उसके बारे से, जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया वो माल उसका। अल्लाह के नबी ने इसी को इरशाद फरमाया, सब बच गया, बाकी यही नहीं बचा। ये तो खत्म हो जाने वाला है, बाकी तो सब मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब ये तसव्वुर आदमी के अंदर होता है तो वह नेकी का मतराशी होता है। मौत अगर अचानक आ जाएगी, ये माल सब पड़ा रह जाएगा, ये इज्जत की शोहरत सब पड़ी रह जाएगी, नेकी का एक जरा सा मौका नहीं रहेगा, एक जरा सा मौका नहीं रहेगा। बुराई में आदमी डूबा हुआ है। अल्लाह का अज़ाब कितना हवलनाक है, अल्लाह की पकड़ कितनी हवलनाक है, अल्लाह ताला की गिरफ्त तो कितनी हवलनाक है। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो कैसा अज़ाब देने वाला है जहन्नम का। आदमी के दिल में ये तसव्वुर हो और बिल्कुल मुतमईन हो, जिंदगी से बिल्कुल मुतमईन हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर आदमी गुनाह करता है तो ये मरहला आता है उसके ऊपर, हम मौत से बेखौफ हैं, डर नहीं है। एक आदमी गुनाह करता है, एक मुद्दा पड़ता है, हत्ता कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। जब सियाह हो जाता है तो अल्लाह तौबा की तौफीक से कर लेता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब दिल सियाह हो जाता है, सलफ ने उसकी तफसीर में लिखा है, हाथ की तरह उसकी मिसाल है, मुट्ठियां जैसे कैसे बंद होती है। जब तमाम उंगलियां बंद हो जाए तो आदमी लेने का अमल छोड़ देता है, क्योंकि बंद मुट्ठी से आदमी ले नहीं सकता, हिदायत नहीं होती है। आदमी गुनाह में लगा हुआ है, लापरवाह है, तब मौत का फरिश्ता आकर के दस्तक देगा। आज हम देखते हैं कि एक आदमी बिल्कुल सेहतमंद घर से निकलता है, थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि उसका फला जगह एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी बिल्कुल सेहतमंद घर से निकलता है, जरा देर के अंदर खबर आती है कि उसको अटैक आ गया, खत्म हो गया। एक आदमी बिल्कुल सेहतमंद घर से निकलता है, खबर आती है फला जगह दीवार गिरी, मर गया, फला जगह ये हादसा हुआ, मर गया। डॉक्टर के पास चेकअप कराया, पता चला ये बीमारी अब जरा देर के अंदर तो मौत आ जाए। कभी कभी तो मौका मिलता है, कभी उसका मौका भी नहीं मिलता है, फसाद हो गया आदमी। कब उसकी मौत का फरिश्ता आ जाए, आदमी बिल्कुल लापरवाह है, उसके बाद कोई मौका नहीं दोस्त, किसी भी किस्म का मौका नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जब आदमी की पिंडली से पिंडली मिल जाए और मौत का फरिश्ता आ जाए, उसके बाद वो अल्लाह से मौका मांगता है, लेकिन कोई मौका नहीं मिलता है। बल्कि अगर मौत का फरिश्ता दस्तक दे दिया, आ गई मौत, बिल्कुल वक्त
موت جب آدمی کے نرخرے میں آ جائے اس وقت اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا ہے. کیا موت سے ہم اس وقت تک کے غافل رہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہ دے اور توبہ کا موقع بھی چھین لیا جائے ہم سے؟ فرعون جب اس کے نرخرے میں موت آئی تو کہتا ہے میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر. اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہرگز نہیں، آج تجھے نہیں بلکہ تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے اور لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنا دیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا کر انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ. اگر لاعلمی کی وجہ سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ معاملہ پایا جاتا ہے ابھی نیکی گناہ کرو توبہ کر لیں گے پھر نیکی کرتے ہیں پھر گناہ کریں یا بعد میں. تو بعض لوگوں نے تو ٹال رکھا ہے توبہ، بالکل مطمئن ہے جیسے ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کے پاس گارنٹی ہے کہ اتنی زندگی نہیں ہے. بالکل مطمئن کہ آخر عمر میں توبہ کر لیں گے، آخر عمر میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے. آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. حالانکہ ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عذاب قبر دیکھ لو کیسا عمل کا عذاب منکرین کو اللہ کے نافرمانوں کو اللہ رب العالمین قبر میں دے رہا ہے تو تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم ہنسنا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ. اتنے حملہ کا عذاب سے دو چار ہونا پڑتا ہے. موت کیا ہے؟ یہ حضرت سعد صحابی رسول ہیں. اگر ان کی فضیلتیں بیان کی جائے تو پوری تقریر ناکافی ہو جائے، پورا خطبہ ناکافی ہو جائے. کیسی فضیلت اللہ رب العالمین نے دی تھی ان کی. روزانہ جب گھر میں کھانا بنتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے بھیجتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا تقریر کرتے تھے ان کی. ایک مرتبہ یہود کے قبیلے کا معاملہ ہوا جب تحریر تھا. اللہ کے نبی نے کہا سعد جو فیصلہ فرمائے گا وہ سب پر لاگو ہوگا. حضرت سعد زخمی تھے، آپ نے کہا سب پر؟ کہا سب پر. اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھتے رہتے پوچھتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا سعد سن مجھ پر بھی. اور اس کے بعد جب فیصلہ کیا تو اللہ رب العالمین کے منشا اور مشیت کے مطابق نبی نے کیا ارشاد فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا جو سعد کا آسمان کا فیصلہ ہے. اور آپ نے کہا تھا مجھے آج کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں. ان کے بارے میں صحابہ نے جب ان کا جنازہ اٹھایا بڑے لہیب سے مجھے پورے قد و قامت کے مالک تھے. جب جنازہ اٹھایا تو ایسا لگتا تھا لاش آئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہلکا اور بھاری ہونے پر ہم پیمانت میں طے کریں. ہمارے یہاں لوگ تبصرہ کرنے لگتے ہیں جنازہ ایسا تھا جنازہ ویسا تھا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. خیر حضرت سعد کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو لگتا ہی نہیں تھا جنازے وہ موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول سعد کا جنازہ تو بڑا ہلکا تھا، انتہائی لہیب شریف اونچے پورے آدمی تھے اور آپ محسوس ہی نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھ رہے تھے جنازہ تم نے اٹھایا تھا؟ جنازہ تو فرشتوں نے اٹھایا تھا. کاندھا تمہارا تھا، وزن تو فرشتوں کے اوپر تھا. سعد جب اس کی موت ہوئی تو آسمان ٹوٹ گیا. حضرت سعد کی موت 8 فضیلتیں حضرت سعد کی. لیکن پڑھیے کہ آپ کو جب موت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی تدفین کی تو صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بڑی ہی بے قراری کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام ڈر گئے. آپ کی آواز کی بے قراری اور بے چینی جو تھی اس کو سن کر کے خوف ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد دعا کی. صحابہ کرام تیار کیا تو اللہ کے نبی نے کہا سعد کو قبر نے ایک مرتبہ دبایا اور مجرم اور گنہگاروں کو کس طرح دبائے گی، کس طرح دبائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا دونوں پسلیاں آپس میں مل جائیں گی لیکن اس طرح دبائے گی. کیا اس وقت ہم موت کو یاد کریں گے جب جرائم کا پٹارا اتنا بڑھ جائے گا کہ قبر ہمارا انتظار کرے گی دبانے کے لیے. اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجرم کی موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے، جرات کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل کرتا ہے. بڑی مشہور حدیث کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے ناراض کر دیتا ہے. ہم بے شمار واقعات دیکھتے ہیں. ایک آدمی کی عادت نہیں فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. فطرت ثانیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں نے واقعہ دیکھا
یہ بتائے ہوئے واقعات اہمیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جیسا آدمی کا مزاج اور فطرت ہوتی ہے اسی کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک آدمی کا جمعے کا کاروبار تھا، اس کا رشتے دار ابھی اس نے توبہ کی ہے اور توحید کو قبول کیا، وہ مجھے ابھی جلد بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ان کا وقت قریب آیا تو کسی طرح بھی کلمہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، لوگ تلقین کر رہے ہیں اور وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ پیسہ، وہ دیکھو آپ پیسہ رکھا۔ کسی صاحب نے آ کر کے کہا کہ ہاتھ میں گڈی دے دو، جوئے کا کاروبار تھا، جب ہاتھ میں نوٹیں دی گئی بس روح قبض ہو گئی، کلمہ نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے تمام کو۔ جو چیز غالب ہوتی ہے، جو چیز، یہ دیکھیے بڑے مشہور محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، بڑے مشہور محدث ہیں، جب ان کا بالکل اخیر وقت آیا تو دو محدثین ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں سر کے پاس، اور بیٹھے بیٹھے اب ان کو کس طرح کلمے کی تلقین کی جائے تو کیا کہتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں اور ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک محدث پڑھتے ہیں تو دوسرے، یہ آگے میں رک جاتے ہیں تو دوسرے محدث آگے کی سند پڑھتے ہیں، دوسرے بھی اب رکتے ہیں تو یہ اگلی سند پوری کرتے ہوئے کہتے ہیں نقل موتاکم لا الہ الا اللہ، اتنا کہتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق دیتا ہے۔ رب العالمین اگر آدمی نیک ہوتا ہے، اگر آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت آدمی کی موت کا خیال کرے گا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ کہ صرف یاد نہ کیا جائے بلکہ اس کا خیال کب کرے گا موت کا، جب اس کا مال اس کے کوئی کام کا نہیں رہے گا، اس کے رشتے کوئی کام کے نہیں رہیں گے، اس کے تعلقات کوئی کام کے نہ رہیں گے، اس وقت آدمی یاد کرے جب موت کا فرشتہ آ کر کے دستک دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجرمین کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چل۔ اس وقت تو موت کو آدمی یاد کرے گا، اس وقت تو موت کا خیال آئے گا اسے، جب فرشتے مار رہے ہوں گے، بچانے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسموں میں روح بھاگتی ہے اور جب حلق میں آ کر کے اٹکتی ہے خود آدمی اپنی موت کا منظر دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مجھے گنہگار شخص کی روح کو قبض کرتے ہیں فرشتے تو انتہائی اذیت کے ساتھ اس کی روح پورے جسم میں بھاگتی ہے، فرشتے اسے کھینچتے ہیں جب تو اس طرح آتی ہے جیسے کوئی گیلا کپڑا کانٹے دار درخت پر آپ ڈال دیں ریشمی اور اس کو کھینچے تو کس طرح بڑھتا ہوا آئے گا، انتہائی اذیت کے ساتھ۔ سب سے خطرناک اذیت کافر کو پہنچتی ہے موت کے وقت، اسی وقت سے فرشتے اس کو مارنے لگتے ہیں۔ کس وقت ہم موت کا یاد کریں گے؟ جب موت کا فرشتہ آ جائے، اذیت کا آغاز ہو جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی کتاب میں اس کی بار بار وضاحت کی ہے، بار بار۔ ایک آدمی کو اگر اس کا خیال رہے گا کہ اس دنیا کی جتنی بھی زندگی ہم کو گزارنی ہر پل اگر اس کا احساس ہوگا، اپنا تزکیہ اور محاسبہ کرتا رہے گا کہ اللہ کے سامنے مجھ کے کھڑے ہونا ہے، موت کا فرشتہ آئے گا اور تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو، اللہ کے رضا اور خوشنودی کے حصول کا سلسلہ ختم ہو، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس کی رات بھی جدوجہد کرنے والا ہوگا۔ یہ موت کا تصور ہے جو آدمی کو بدل دیتا ہے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو واقعات ہیں اللہ کے راستے میں خون مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، نیکیوں میں حریص ہیں، یہ سی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، موت کی سخت ترین منزل سے گزرنا ہے جو تمام چیزوں سے محروم کر دے گی، ہر چیز چھین لے گی اور جتنی چیزیں چھین لے گی تمام چیزیں قیامت کے روز جب آدمی اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا، یہی تمام چیزیں اس کے کامیابی اور ناکامی کا سبب بننے والی ہے۔ مال آدمی دنیا میں بہت کمایا، 5 چیزوں کا سوال کا جواب دیے بغیر ایک قدم نہیں بڑھ پائے گا، عمر کہاں گزاری، ہم کیا بیان کریں گے؟ آخرت کا ذرا بھی خوف نہیں ہے، موت کا تصور نہیں ہے، یہاں آنے کا خیال ہی نہیں رہا، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، تمام خواہشات، تمام چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بظاہر یہ جملہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی یاد نہیں کیا موت کا۔ بھلا بتائیے ایک آدمی کے ذہن میں موت بھی ہو اور وہ ٹی وی چینل بدل رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون سا بہترین کھانا ہے، ایک آدمی کو موت کا خیال بھی ہو، اس کو یہ لگے ہمارے رشتے دار کی موت میں یہ سب ہم نہیں کرتے، ہنسی مذاق بھول جاتے ہیں، دوسروں کی موت کی کیا بات کریں، اپنی موت آدمی کو یاد رہے اور یہ سب کرتا رہے، خود ہم اپنے کردار
कितना मौत को याद रखते हैं। हमारे अपने अजीज की, हमारे बेटे की, हमारे बाप की, हमारे भाई की, हमारे मामों की वफात हो जाए, क्या हंसी खुशी की मजलिसें होती है? मस्जिद में कोई मुस्कुराता है तो कहते हैं मस्जिद में तो खड़ा हुआ है, तू कहाँ खड़ा हुआ है? तेरी मस्जिद का उठेगी, तुझको इल्म है? दूसरों की मौत का आशे का इतना ख्याल कि सब भूल गया। अब मोबाइल फोन पर भी बिला वजह गुफ्तगू नहीं कर रहा है। रिंगटोन अगर गाने की है तो फौरन उसको कट करेगा, नहीं तो साइलेंट में डालेगा। कभी आपने देखा मस्जिद की पट्टी पर बैठ करके कोई शख्स कोई फिल्म डाउनलोड कर रहा है? साथ में कभी देखा कोई मंजर? दूसरों की मौत का इतना है, लेकिन खुद जब डाउनलोड कर रहा है तो अपने बारे में नहीं सोच रहा है कि न जाने कब मौत का फरिश्ता आएगा और ये उसके साथ लेकर जाऊंगा, जबकि उसके साथ कुछ नहीं जाना। कब उसका ख्याल करेंगे? दूसरों की मौत का एहतमाम, दूसरों की मौत का ख्याल, दूसरों की मौत का तसव्वुर, लेकिन खुद हमारी अपनी जब मौत आएगी तो इसके बारे में खुद हम अपनी जात से पूछेंगे कितना ख्याल है, कितना हमारी सोच है। ये हमारे जो बच्चे, ये हमारी जो बीवियां हैं, ये जो हमारे लोग हैं, ये कोई काम नहीं आने वाले। इन तमाम मसरूफियात को हम सामने रखें। ये सवाल हमारी अपनी जात से। एक आदमी के दिल में अगर मौत का खौफ हो, अल्लाह के सामने जाने का खौफ हो, उसको ये यकीन हो जाए बस चंद लम्हे मेरी जिंदगी बाकी है, उसकी कैफियत बदल जाएगी। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ जवानी में तो इसका तस्वुर ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे माशरे में कोई नौजवान मरता ही नहीं। अगर आप तस्वुर करें तो ऐसा लगता है सब बुढ़े ही मरते, कोई बच्चा मरता नहीं। ये तस्वुर बहुत बुरा तस्वुर। असल में ये तस्वुर हमने अपनी सोच से बनाया है। हकीकत तो ये है, हमें ये सोचना है कि अल्लाह के सामने जाना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, कब किसको जिंदगी खत्म हो जाएगी नहीं जानता। अगर ये तसव्वुर हमारे यहाँ रहे तो हमारे तमाम उमूर, तमाम मामलात दुरुस्त हो जाएं। और जब हमारे तमाम मामलात दुरुस्त हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के हालात भी दुरुस्त कर देगा और हमारे घरेलू हालात भी दुरुस्त कर देगा। मौत का ये तसव्वुर है, ये जो मौत का एहसास है, जिंदगी के खत्म होने का जो एहसास है, ये जितना मजबूत रहेगा उतना हम गुनाह से रुकने वाले रहेंगे, उतना तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले रहेंगे। मुझे एक वाक़या याद आता है, हकीकी वाक़या। एक आदमी एकदम अचानक बदल गया, एकदम अचानक तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगा, एकदम अचानक सब गुनाहों से रुक गया। हकीकी वाक़या बता, जानते हो क्या हुआ था? उसके बारे में जब लोगों ने देखा ये इन्क़िलाबी तब्दीली, जो जुम्मा के दिन उस वक्त तो आता था, घड़ी देखता रहता था, अभी तो पहली अज़ान हुई है, फिर दूसरी अज़ान भी तो राइट मालूम रहता है कि दूसरी अज़ान के बाद कितने टाइम के बाद इमाम तक खड़ा हो। हमारे यहाँ तो 2 अज़ानों का रिवाज है, जुम्मा के रोज तो आखिरी वक्त में जाने वाला था। ईद के रोज भी आखिरी सब में नमाज पढ़ने वाला था, लेकिन हर नमाज का वज़न बड़ा अजीब और गरीब मामला हुआ। लोगों ने बताया कि चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसकी एक ऐसी बीमारी बता दी जिसमें मेडिकल ने यह कह दिया कि अच्छे होने के इम्कानात खत्म हो गए। सिर्फ डॉक्टर ने बता दिया। जैसे इसके मालूम पड़ा कि मुझको ऐसी बीमारी है कि कभी भी मौत आ सकती है। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सही भी कहता, झूठ भी कहता, मैं तो अक्सर कहता। हमारे यहाँ एक साहब थे, एक मरतबा उन्होंने चेकअप कराया डॉक्टर से। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा तुमको अल्सर है और तुमको सकील यानी गाड़ी के साथ खाना है, हल्की के साथ खाना है। बिल्कुल वो खाते रहे, 40 साल ऐसे गुजार दिया, बुजुर्ग हो गए। अब वो किसी बड़े शहर में गए, डॉक्टर को चेक कराया, बोले तुमको कभी अल्सर था ही नहीं, मगर हम सकील के साथ वो लोग नहीं खाते थे, हल्की के साथ खा करके उनकी आंखें सिकुड़ गई। अब डॉक्टरों को चेकअप के बारे में मुझसे सुनिए तो आपके कान में से धुआं निकलेगा। हमारे क्या ऐसे ऐसे तबसरे करते हैं कि आप सुन नहीं सकते, चुप जाता है डॉक्टर, किसी हो जाता है। लेकिन नबी कह रहा है, नबी की बात कभी गलत नहीं होती, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की बात गलत नहीं होती। हाँ, डॉक्टर ने उसको चेक करने के बाद क्या हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई। और ये भी आप सुन लीजिए कि 7 या 8 महीने के बाद जब का कई जगह से चेक कराया गया तो पता चला वो बीमारी जिसके बारे में कहा था वो थी ही नहीं, वो थी ही नहीं, बस उनकी जिंदगी फिर बदल गई। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में यकीन और ईमान रखते हैं। दावा कैसा है? एक कार्टून बना पूरी दुनिया में आग लग गई। डॉक्टर की बात किस तरह मानता है? आदमी डॉक्टर ने कहा सच्ची से समझाता है। नबी ने क्या कहा? कभी भी मौत आ जाएगा, पूरा सेहतमंद रहेगा, लेकिन इसके टाइमिंग नहीं है, इसलिए इसकी तैयारी में रहो। मामलात को बिल्कुल साफ रख, बच्चों को ऐसी तरबियत है कि मौत के मरने के बाद तेरे लिए दुआ तो करे, वरना
जिंदगी दुनिया में गुजारते रहे, ऐसी औलाद बना मरने के बाद क्या चीजें फायदा देती है। अल्लाह के नबी ने कहा 7 चीजें ऐसी है जो मरने के बाद आदमी को फायदा पहुंचाने वाली है। 7 हम अपनी औलाद के बारे में भी, अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते, वहां भी संजीदा रहेंगे। अपनी बीवी के बारे में, अपने माल के बारे में 7 चीजें मरने के बाद आदमी को फायदा देती है। 3 चीजें उसकी अपनी, वलदुन सालिहुन और इल्मुन युंतफअ बिही, सदक़तुन जारियह, सही मुस्लिम की रिवायत है, बिल्कुल वजाहत से हदीस में। नेक और सालिह औलाद, अपनी औलाद को आदमी नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, वो जो भी नेकी करेगा इसको सवाब मिलेगा। आज तो ऐसा है कि लोग अपनी औलाद को ऐसा भी नहीं बना रहे हैं कि अपने वालिदैन के लिए दुआ कर सके। माफ कीजिएगा, ऐसे भी है, ऐसे भी वाक़यात है। आला से आला तालीम हमने दिलवा ली, मगर कितना नेक, कितने मुत्तकी, कितना परहेजगार रहे। नफा देने वाला इल्म, अगर आदमी ने किसी को नफा देने वाला इल्म दे दिया तो जब तक के लोग उससे फायदा उठाएंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। अब इसमें सब चीज दाखिल है, हलाल कमाई, या आदमी किसी को दुआ याद करा देवे, या कोई नेक काम बता देवे, ये मुर्दे का है जो उसको मरने के बाद फायदा देता है। ये ऐसा अकाउंट है जो चालू रहता है जब तक के इधर से तेरा कुछ चालू रहे उधर। तीसरी चीज सदका जारिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बनवा दिया, या आज के दौर में बोरिंग खुदवा दिया, जब तक लोग उससे पानी भरते रहेंगे आपका सवाब मिलता रहेगा। 3 चीजें उसकी है। 4 चीजें मरने के बाद दूसरे कर सकते हैं उसकी तरफ से। उसकी अपनी औलाद उसकी तरफ से हज्जे बदल कर सकती है, अगर कुछ रोजे वगैरह बाकी है तो उसकी अपनी औलाद रख सकती है, और उसकी तरफ से सदका खैरात कर सकती है, और उसके लिए दुआ मगफिरत कर सकती है। जरा सा आदमी तसव्वुर करे कि इसकी कितनी तैयारी करता है। कोई सदका जारिया जारी रखता है, औलाद के लिए तो मकान बनाता है, औलाद के लिए तो सब कुछ करता है, कारोबार लगाने में रहता है कि इनकी जिंदगी अच्छी चलती है, अपने लिए कितना सदका जारिया करता है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सदका जारिया लिया था, कुआं खरीदा था, आज तक उनको वो सदका जारिया जारी है। आज तक सैकड़ों दरख्त हुकूमत लगा चुकी है उसी की कमाई से, और उसी को फरोख्त करके उनके सदका जारिया पहुंचाया जा रहा है। सलफ में ये तरीका था। हम बैंक बैलेंस रखते हैं, हमारे पास मोबाइल फोन बेचैन रहते हैं जब तक के उसमें रिचार्ज न माने। हमने अपने आखिरत के अमान कितना रिचार्ज माना है, कब मौत का ख्याल है कि जब मौत हो जाएगी तो इसके मौके खत्म हो जाएंगे। ऐसी औलादें दुनिया देख रही है जो मरने के बाद अपने बाप के लिए 1 रुपया देने को खुदा अपने जिंदे भाइयों का हाथ मार देंगे। उनके लिए आदमी दूसरों के लिए कमा रहा है, दूसरों के लिए मेहनत कर रहा है, अपनी आखिरत के लिए, अपनी कामयाबी के लिए कोई ख्याल नहीं है। किस वक्त जब मौत का फरिश्ता आकर के दस्तक देगा, जब आंखें चढ़ जाएगी, जब पिंडली से पिंडली मिल जाएगी, जब रूह को खींचा जाएगा, जब रीढ़ की हड्डी में रूह आ जाएगी, जब मौत का पसीना माथे पर आ जाएगा, कोई शख्स बचाने वाला, रोकने वाला नहीं रहेगा, जब ज़बान लड़खड़ा जाएगी, कलमे की तौफीक नहीं होगी, गुनाहों पर डटे रहने की वजह से तौबा की तौफीक नहीं होगी, ज़बान से कलमा जारी नहीं होगा, उस वक्त हम मौत को याद करेंगे। कब? जब आदमी की फितरत सानिया बन जाती है। नेकियां, कितने ही वाक़यात सलफ ने नकल किया है, किताबें भरी पड़ी है कि एक आदमी गाना गाने का शौकीन था, गाना सुनने का बड़ा शौकीन था, आखिर वक्त आया उसको गाना लगा दिया गाना। एक आदमी जो अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में बिल्कुल लापरवाह था, आखिर वक्त में जब उसके सामने कुरान, एक बूढ़े शख्स के बारे में हमारे अजीज बड़े मशहूर सहाफ़ी थे मुल्क के, वो मुझे कहते थे कि हमारे यहाँ बूढ़ा काम करता था काजी, वो हमेशा ही जुमला कहता था अल्लाह ईमान पर खात्मा, अल्लाह ईमान पर खात्मा। मैंने पूछा आपका ये जुमला बड़ा माना खारिज है, बड़ा डूब कर कहते हैं अल्लाह ईमान पर खात्मा, अल्लाह ईमान पर खात्मा क्यों? बोले हमारे यहाँ साहब काजी हाफिज बड़े जबरदस्त पढ़ते तो लोग सुनते, लेकिन मामला उनका ये था, अरे वो तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, अरे बड़ा अल्लाह माफ करे अजीब अंदाज था दीन के मामले में, जैसे बिल्कुल 2-3 नहीं बल्कि 5-6 नंबर की चीज। वो कहते हैं वो बीमार पड़े, जब बीमार पड़े तो लोग उनके पास इयादत के लिए आते, आखिर वक्त जब आया तो उनको समझाने लगे कि कुरान पढ़ो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा लोगों ने कि चलो उनको सुनाया जाए, शायद ये पढ़ने लगे। जब उनके सामने कुरान पढ़ना जाने लगा तो उन्होंने बड़ा सख्त जुमला कुरान के बारे में कहा, हटाओ उनको डिस्टर्ब मत करो आराम। और उसके बाद जब उनको कलमे की तरकीब की गई तो बड़े ही खराब अंदाज में उनका इनकार किया। तो वो कहते हैं अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। वो कहते हैं वो बंदा मुझको भूलता नहीं है, मेरी जवानी थी जब जब सिर्फ एक दुआ मांगता हूं अल्लाह ईमान पर खात्मा दे, कभी नहीं भूलता है मौत का वक्त। ये किस लिए आता है? वो
जो आदमी जिंदगी भर ये सोचता रहा बस ये जिंदगी है, ये दुनिया है, हमेशा रहना है, सारी कदर कभी उसकी इसी के लिए, कभी उसने मौत का ख्याल नहीं किया। ये उन लोगों के लिए कहते हैं कि हर वक्त ये रहता है। अइम्मा किराम ने वाकयात नकल किया है कि एक आदमी डाकू, उसकी मौत का वक्त आया था जब पैसा मांग रहा था। एक मुत्तकी शख्स हो, इंतहाई मुत्तकी परहेजगार शख्स हो, उसका आखिरी वक्त जब आता है तो कैसा रहता है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के पास गए, आखिरी वक्त था, अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या कैफियत है? सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, उम्मीद और खौफ दोनों तरफ है। खौफ जहन्नम का, उम्मीद है कि अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बस तो ऐसा मामला है, ऐसा अगर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा। मौत की आरज़ू नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसीलिए ताकीद की अचानक मौत इससे पनाह मांगना चाहिए और ज़लन अमर से पनाह मांगना चाहिए, और ऐसी मौत से जो अल्लाह को नाराज करने वाली है, खुदकुशी। अल्लाह के नबी ने इसी के लिए पनाह फरमाया। इसमें तौबा की तौफीक बाकी नहीं रहती। एक ईमान वाला खुदकुशी नहीं कर सकता, डिप्रेशन में नहीं जाता है आदमी, इसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इसी के लिए पनाह फरमाया। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह से वो मौत मांगना चाहिए जो अल्लाह को राजी करे। अल्लाह के नबी ने दुआ बताई, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुन्याया अल्लती फ़ीहा मआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा मआदी वजअल हयाता ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर वजअल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर। मौत का इस्तेमाल बंदा मोमिन खुशी-खुशी करता है, उसके लिए वो नहीं होती है। कब? जब वो गुनाहों से अपने आप को बचाए रहता है, जब वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी वाली जिंदगी गुजारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्तबा एक सहाबी के पास गए और जाकर के देखा तो वो अजीब गरीब दुआ मांगते थे, बिल्कुल बीमार के चोजे की तरह हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ये हालत क्या हुई, क्यों ऐसे हो? वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह जो भी आखिरत में अज़ाब देने वाला है जिंदा में कैसे ही मुस्लिम की रवायत। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह की भलाई क्यों नहीं मांगी, खैर क्यों नहीं मांगा? उसके बाद उनके लिए दुआ की, उनकी हालत ठीक हो गई। आखिर वक्त आता था सहाबाए किराम का, तो क्या वसीयतें करते थे अपने माल की, अपनी औलाद के बारे में क्या ख्याल था। ये उमर बिन अब्दुल अजीज है, बिल्कुल आखिर वक्त आया, कितना 7 बच्चे थे और 7 दिरहम छोड़कर मुझे 7 दिरहम अपनी औलादों को बुलाया और बुलाकर कहते हैं कि मैंने हराम तरीके से, नाजायज तरीके से माल नहीं जमा किया। अगर खूब माल होता और तुम मुजरिम और गुनहगार होते तो मुझे दुख होता, क्योंकि गलतियों और गुनाह के रास्ते पर तो खर्च करते। और अगर तुम नेक मुत्तकी परहेजगार रहोगे तो वो रज़्ज़ाक़ वो अल्लाह तुम्हारे मतलब को उसके हवाले करता, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, वो काफी हो जाएगा। तारीख पढ़िए, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज है। आज डरते रहते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी मौत के बाद हमारा क्या होगा, इसका ख्याल ही नहीं करते। हमारी बीवी का क्या होगा, इसका ख्याल करते हैं। जबकि उसने पैदा किया, परिंदे को चोंच देता है तो दाना पाए भेजता है, उसने हमारी अपनी औलाद को, या अकीदे की कमजोरी भी है। अगर उस रज़्ज़ाक़ ने लिख दिया है रिज़्क़ को, कोशिश करना है हमको, रज़्ज़ाक़ ने रिज़्क़ को लिख दिया है तो हमारे घर वो पहुंचेगा। हराम हलाल की तरफ आदमी बढ़ता नहीं है। मैं एक छोटा सा वाकया सिर्फ बयान करके तेजी से अपनी बात पर आ जाऊंगा। सच पूछिए तो बातें काफी तवील हो गई, जो मैं कहना चाहता तो बातें काफी रह गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा मशहूर वाकया, वर्तमान सफर में गए, सफर की हालत में आप एक मकाम पर घोड़ा खरीदा, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पर। हमारे बोलते बहुत है, माथे का लिखा लोग मिटा देते हैं, मुक़द्दर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, माथे का लिखा मिटा सकते हैं, कहते हैं। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा सफर पर गए, अब एक मकाम पर घोड़ा उन्होंने खरीदा, नमाज का वक्त हुआ, एक जगह देखा एक लड़का टहल रहा था। आपने सोचा कि नमाज पढ़ने से पहले उसको बुलाया और कहा ये घोड़ा इसकी हिफाजत कर, मतलब नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज से फारिग हुए तो वह आदमी भी गायब और घोड़ा तो मौजूद था, उसका ज़िद भी गायब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने किसी तरह घोड़े को पकड़ कर घर लाया, गुलाम को दिया 6 दिरहम और कहा जा ज़ेल लेकर गया। गुलाम बाजार में गया, अब वही ज़ेल उसने 5 दिरहम में खरीद लिया और लेकर आया खुशी खुशी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ज़ेल देखकर रोने लगे क्योंकि वही ज़ेल था। तो गुलाम ने कहा मैंने तो अपनी दानिश में ये सोचा कि बिल्कुल सस्ता अच्छा ज़ेल लेकर आया 5 दिरहम में, लेकिन आप रोने लगे, बोले तू नहीं समझ पाएगा।
पूरा वाकया बताया और कहते हैं कि उसकी बिल्कुल हाल ही उसके कपड़ों की खराबी, खराब कपड़े पहना था वो देखकर मैंने सोचा था कि उसको बतौर उजरत 5 दिरहम दूंगा, जो उसकी उजरत दी हो जाएगी और मदद। उस रज़ाक ने 5 ही दिरहम उसके हिस्से में लिखे थे, मगर बजाय उजरत के उसने चोरी के जरिए उसको हासिल किया। जील लेकर भाग गया और लाकर बाजार में चोरी की जील बेचा, मेरी ही जील। रज़ाक ने कितने लिखे थे? 5। अल्लाह ने जितना लिखा है आपकी औलाद में जितना अमाल वो मिलना है। हम उनकी फिक्र कर रहे हैं, अपनी बीवी की फिक्र कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की, अपने लोगों के फ्यूचर की, लेकिन अपनी आखिरत की, अपनी मौत की, अपने मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जब मौत का फरिश्ता आएगा फैसा जादल होगा इसका आखिर मसला तो मौत एक सेकंड आप उसको आगे और पीछे नहीं कर सकते। हम लोग ये जिंदगी में कहते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल रज़ियल्लाहु ताला बिस्तर पर पड़े हुए बिस्तर पर बिल्कुल आखिर वक्त है, आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, आप कहते हैं बेटे सुन, जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे होना था, जो नहीं हुआ उसे कभी नहीं होना था। यही है तकदीर, यही है ईमान। हम लोग कहते हैं ऐसा अगर नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मैं 5 मिनट अगर लेट हो जाता तो ये, मैं 10 मिनट, कभी नहीं होना था, ये कभी नहीं होना था, बिल्कुल आखिर वक्त है। और आप अपने बेटे को नसीहत करती हैं, आप मौत के वक्त तो अंबिया किराम का तरीका क्या था? हमको तुम शहनाए सदर याकूब वल मौत, हज़रत याकूब की जब मौत आई तो क्या अपने बेटे को नसीहत की, अपनी औलाद को क्या छोड़कर जा रही है? ये अंबिया किराम का वजीफा था, क्या छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह के नबी का आखिर वक्त या उम्मती, मैं तुम्हें 2 कमजोर लोगों के बारे में नसीहत करता हूँ, एक गुलाम और दूसरी खातून जिनके साथ सही ढंग से पेश आना। अल्लाह के नबी क्या है मौत के वक्त किन चीजों का ख्याल होना चाहिए? मौत एक अटल हकीकत है, जब ये आएगी तो सारी चीजों को छीन लेगी, और किन चीजों को ये नहीं छीन सकेगी उसकी वजाहत कुरान में, उसकी वजाहत हदीस में। ये हमारी नेकियों को नहीं छीन सकेगी, ये हमारे सत्य और क़यामत को नहीं छीन सकेगी, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हुए सदका को, माल को नहीं छीन सकेगी, ये हमारे नर्म बोलों को नहीं छीन सकेगी, ये हमारे लोगों से अच्छे अखलाक को नहीं छीन सकेगी। ये तमाम चीजें जो है मौत इसको नहीं छीन सकेगी। मौत से सिर्फ ये चीजें महफूज रह जाएंगी। अफसोस महफूज रहने वाली चीजें इंतहाई कम है, इसलिए कि मौत का ख्याल इंतहाई कम है, इंतहाई कमजोर है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करना चाहिए, हर वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए। मौत का जितना मजबूत तसव्वुर हमारे सामने होगा, अगर किसी आदमी को यकीन है कि कल वो मर जाने वाला है, वो लोगों से नफरत नहीं रखेगा, वो दुश्मनी मोल नहीं लेगा। हम तो हज पर जाने लगते हैं तो जाकर के कहते हैं भाई माफ कर दे, सिर्फ 40 दिन का सफर रहता है। इस लंबे सफर पर जाने के टाइम अरे हमारे यहाँ तो ये होता है कि जनाजा रखा जाता है तो एक आदमी कहता है मुझको चुपके से बताता है आकर के कंधे में अपने दोस्त को कि इतना बाकी था लेकिन मैंने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। ये क्या है? ये हकीकत में अगर ये तसव्वुर पाया जाए तो हम क्या होंगे? हम अपने आप को लाशा समझे तो किस तरह हम बात करेंगे? हम दूसरे के लाशों पर अपने ताल्लुकात, अपने रवैये, अपने अल्फाज बदल देते हैं। खुद की लाश का तसव्वुर करेंगे अगर, हमारी सारी कैफियत बदल जाएगी। उस वक्त तो सारी कैफियत सब कुछ हमारा बदल जाएगा, लेकिन ये वक्त तो कब आएगा? कब? जब हम अपने आप को खुद तब्दील करें। अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाया बार बार, वो शख्स कामयाब जिसने खुद अपना हिसाब लिया, जिसने खुद अपना मुहासिबा किया। हम कुरान हदीस में जो मौत का बयान है सिर्फ वो से पढ़ें। हमारे यहाँ आम तौर से एक आदमी कुरान हदीस की तालीमात बहुत अच्छी चीज है, सब चीज पढ़ना चाहिए, लेकिन आखिरत, जहन्नम, मौत, ये जो बयान किया गया है इसी से इंसानी जिंदगी की इस्लाह होगी। मैं अक्सर कहता हूँ समाज और माशरे की इस्लाह की बेशुमार हमारे यहाँ कुछ चीजें तहरीकें खड़ी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा पढ़िए, इनकलाब उस वक्त आता है जब आदमी के सामने आखिरत हो, जब आदमी के सामने जहन्नम हो, जब आदमी के सामने मौत हो, जब आदमी को पकड़े जाने का यकीन हो, आदमी बदल जाता है। देखिए अकीदा आखिरत, मौत का तसव्वुर आदमी के शऊर को बालिग करता है, आदमी को गुनाह से रोकता है। बस चंद जुमले में ये बातें कहूंगा, आदमी के शऊर को कैसे बालिग करता है। मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है जिसका मौत का और आखिरत का तसव्वुर मजबूत है, उसका शऊर बालिग है, वरना उसका शऊर बच्चे की तरह है। एक मिसाल अक्सर देता हूँ, आप एक बच्चा है, उसके सामने आप 100 ग्राम बर्फी का टुकड़ा रखिए और एक 50 लाख का चेक,
بچہ کیا اٹھائے گا؟ تو کیا اٹھائے گا؟ برفی کا ٹکڑا اٹھائے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ پونا کا بچہ ہے بہت صحیح نہیں اٹھائے گا. ارے بھائی 2 سال 4 سال کا بچہ ہے کیا اٹھائے گا برفی کا ٹکڑا؟ لیکن ایک آدمی ہے 2 دن کا بھوکا ہے اور سنیچر کے روز رات کی بات ہے یعنی کل سنڈے ہے, اس کا مطلب اس کے سامنے آپ 100 گرام برفی کا ٹکڑا اور 50 لاکھ کا چیک رکھیے, کیا اٹھائے گا؟ ایمانداری سے بتائیے کیا اٹھائے گا؟ ارے کوئی تو برفی بولو. سب چیک بول رہے کیوں؟ 2 دن کا بھوکا ہے, 1 دن مزید کل سنڈے. سب کیوں؟ خود شیک کی بھی قیمت جانتا ہے اور برفی کی بھی قیمت جانتا ہے, اور بچہ صرف وہ برفی کی قیمت جانتا ہے, شیک کی قیمت نہیں جانتا ہے. اس کا شعور واضح ہے. 1 دن اور اگر بھوک برداشت کرے تو ایسی 50 برفی کی دکانیں خرید لے گا. پوری دکان میں کتنے کی برفی رہتی ہے؟ لاکھ روپے کی رہتی ہے, بہت مشکل سے ملے گی. تو ایسے 50 دکانیں خالی کروا لے گا 1 دن کا. یہی فرق ہے. جیسے بالغ آدمی قیمت جانتا ہے, ایسے آخرت کی قیمت مومن جانتا ہے. کافر کے سامنے تو صرف دنیا کی لذت ہے, دنیا کی قیمت اس کو معلوم ہے, جنت اس کو کیا معلوم, جنت کی قیمت اس کو کیا معلوم. جیسے اس نے قربانی دی 1 دن بھوکے رہنے کی, آج بھوکا رہے کیسے کا, ایسے ہی دنیا کی چیزوں کو قربان کرتا ہے ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی, ہمیشہ جنت کی کامیابی. شعور کو بالغ, موت کا تصور, آخرت کا تصور آپ کو کرے گا. بالغ چیزوں کی قیمت چند لمحوں کا فائدہ اور ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ, یہ فرق. گناہ سے ابھرا, اس کی بھی اکثر مثال دیتا, بہت آسان مثال ہے. ہمارے گناہ, ہر گناہ پر ہم کو سزا دی جائے گی. یہ تصور کب آئے گا؟ کب؟ جب آخرت کا تصور مضبوط ہوگا. ایک دم چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ابھی شہرہ چوک پر کھڑے ہو, یہ 1 منٹ میں سمجھ جائے گا. پکڑے جانے کا احساس جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا آدمی گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے, اتنا. ابھی روڈ پر کھڑے ہو جائے گا, ترپل سے ایک موٹر سائیکل پر نوجوان جا رہے ہیں, بس ایک جملہ کہہ دیا ان کو روک کر رکو. اگلے چوراہے پر وردی والا سفید ڈریس والا کھڑا, بس اتنا دیر کو کہتے بس ترپل سیٹ جا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ چلو بتائیں گے. 2 راستے بچتے ہیں, ایک تو یہ کہ ایک سیٹ چھوڑ دے گا, یہی ہوگا نا, اور نہیں تو تینوں بیٹھے رہیں گے تو اسٹیئرنگ گھوم جائے گا. تو آپ نے پکڑے جانے کا یقین دلایا کہ صرف چھوٹی یا اسٹیئرنگ گھوم, یہی ہے عقیدہ آخرت. آپ کو یقین جب بیٹھے گا آپ صرف چھوڑ دیں گے, زندگی کی اسٹیئرنگ گھوم جائے گی. اگر یقین کامل ہوگا گناہوں کے راستے کا راہی نیکی کا راستے کا راہی بن جائے گا. کامل یقین, پکڑے جانے کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا آدمی کے اندر ڈر پیدا ہوگا. دنیا میں معمولی سی چیز سے اس کو سمجھ سکتے ہیں, شعور کو بالغ کرے گا. ماں ہم کو صحیح فیصلے کی توفیق دے گی, محبت کے پیمانے طے کرے گی, اولاد کے لیے ہم مخلص ہو کر اسے نیک بنائیں گے, بیوی کے لیے مخلص ہو کر اسے جہنم سے روکنے والے بنائیں گے. قیامت کو روز یہ اتنی محروم نہ رہے, اتنی مخلصوں کا لاش نہ رہے کہ ایک نیکی بھی اس کے دینے کے لائق نہ رہے. یہ آخرت کا, ہم اپنے گھر کو بھی سیدھا کریں گے, اپنے مال کو بھی سیدھا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 700 کا گناہ تک بڑھا دیتا ہے. اور اتنا رحیم و کریم ہے وہ لوگ. بس آخری بات کہوں گا, بالکل آخری بات, نہیں اپنی بات ختم کروں گا. کسالت اور محرومی کی انتہا ہے. اگر کوئی کا ناکام ہو گیا تو, کوئی ناکام ہو گیا تو کیا ہے قیامت کا منظر, کیا ہے مرضی کی بات کی, کیا بیان فرمایا. کوئی آدمی گناہ کا خیال دل میں لائے, اللہ کے نبی نے کہا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. سوچے گناہ نہیں لکھا جاتا. نیکی کا خیال لایا, 1 نیکی, نیکی کیا 10 نیکی, 100 گناہ تک لکھ دیا. گناہ کا خیال لایا, نہیں لکھا گیا. گناہ کیا 1 گناہ 1 لکھا گیا. یہ اللہ کے یہاں کا پیمانہ ہے, ذرا تو تصور کیجیے. صرف نیکی کا خیال لایا, 1 نیکی کیا, 1 سے 100 گناہ تک. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کو پالتا ہے جب جانور کو پالتا ہے. اب ترازو لٹکے تو نیکی کرنے کے بعد اتنی ہی لکھی جائے. نیکی کا ارادہ کرنے پر, نیکی کرنے پر 700 گناہ تک, اور برائی کی جائے تو ارادہ نہ.
جائے تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ اس سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ کیا ہمارے اوپر بدبختی لکھ دی جائے، اللہ نے فرمایا ہمیں لکھ دے، اس وقت تک ہم توبہ نہیں کریں گے اور موت کا خیال نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اور بدبخت لکھ دیتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں موت کا خیال آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی کے ہر کام کو زندگی کے خاتمے اور انجام کے ساتھ سوچنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہر وقت تیری رضامندی کی کوشش کرنے والا بنا رب العالمین۔ اللہ ہر وقت تیری ناراضگی سے بچنے کی توفیق دے الہ العالمین۔ اللہ زندگی کے تمام امور کو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق کرنے کی توفیق دے الہ العالمین۔ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم میں گناہوں میں دوری پیدا فرما دے الہ العالمین۔ نیکیوں سے محبت پیدا فرما، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے اللہ۔